जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और अलग अलग पक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है और लगातार 360 गांव ऐसे हैं जो नदी के पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष है। सबकी बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होनी जरूरी है और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा होना भी नहीं चाहिए और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में है और हाईकोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सबको बैठाकर समझाकर समझाइश हो और वातावरण खराब ना हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, भाईचारे में खटास पैदा हो। ये संभव नहीं है। सब लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, अपना हक सबको मानने का अधिकार है और न्यायपालिका के जो निर्णय है उसकी पालना करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ जल्द इस पर कार्रवाई भी हो ताकि सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे बात कर पानी इस देश में हर जगह कम है और किसान को सिंचाई का पानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है, निकलेगा भी, लेकिन सबको बुलाकर समन्वय बनाकर बात करनी चाहिए। ये अति आवश्यक है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द निकले, लेकिन पहल सरकार को करनी पड़ेगी। लंबे समय से परियोजनाएं लंबित हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ने भी 2.5 साल में कोई कदम नहीं उठाया। अब सरकार को चाहिए कि पहल करें, वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण हो ताकि इसमें कहीं किसी को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने का मौका ना मिले। और जब हाईकोर्ट ने एक बार निर्णय दिया है, 2 बार निर्णय दिया है, तो उसकी पालना करना भी जरूरी है। शांति से, समन्वय से, संयम से, समझौते से, समझाइश से सबसे बात कर उस हाईकोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। आपने कहा सब इंस्पेक्टर भर्ती है। लगभग 14-15 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआई की भर्ती पे इंटरव्यू नहीं होते और ये बात सच है। जितना कम इंटरव्यू होंगे उतना कम लोगों को मौका मिलता है छेड़छाड़ करने का या गलत रास्ता इख्तियार करने का। तो क्या कारण है कि राजस्थान में अब तक इंटरव्यू प्रणाली ख़त्म नहीं करी, जब बाकी प्रदेशों में ऐसा हो रहा है और कई राज्यों में तो काफ़ी ऊंचे लेवल तक इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं। तो जैसा भी हमारे साहू जी ने स्टेटमेंट दिया कि उन पर भी सुझाव या दबाव आते थे इंटरव्यू में ऊपर नीचे करने के लिए। अब उन्होंने खुलासा नहीं किया कि किसका फ़ोन आया, किसने उनको आग्रह किया, लेकिन इसलिए होता है क्योंकि इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, उसमें गड़बड़ी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जब विशेष रूप से एसआई इंस्पेक्टर वे 14 या 15 राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, तो क्या कारण है कि भाजपा सरकार राजस्थान की इंटरव्यूज़ को ख़त्म नहीं कर रही? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पारदर्शी कार्रवाई हो, मेरिट पर काम हो और लोग अनवांटेड तरीके से अपनी सेटिंग कर नंबर बढ़ा लें? क्या सरकार चाहती है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको बराबर का पायदान ना मिले? ये बात प्रदेश सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब 1.5 दर्जन राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, सिर्फ मेरिट पे काम होगा तो ये काम होना चाहिए। लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स कराने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जब उस पर सवाल उठ गए हैं तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ रहेगा? और हमको सोचना पड़ेगा साथियों कि आज जब कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम देने के लिए, जब उसको भरोसा ना तो पेपर लिखने वाले पर है, ना पेपर कंडक्ट करने वाले पर है, ना पेपर चेक करने वाले पर है, तो उसका विश्वास ख़त्म हो जाएगा। और जब इकबाल ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा
अस्थिरता समाज में फैल सकती है। नौजवानों को भरोसा दिलाना, उनका विश्वास जीतना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ भाषण देने से, प्रचार करने से, इश्तिहार छापने से काम नहीं बनेगा। धरातल पर काम करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नैतिकता से अपनी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी, जिसने गलती की है सजा मिलनी चाहिए। और वो बड़े मगरमच्छ अब तक कहाँ हैं? मैं बार बार कहता हूँ, ये पेपर लीक का मसला, ये करोड़ों में जो पेपर खरीदे जाते हैं, ये कोई छात्र नहीं कर सकता। मध्यम वर्ग का गरीब बच्चा बच्ची 20-50 करोड़ देके पेपर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े बड़े कोई संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मिलकर इस पेपर को खरीदा और फिर लोगों तक पहुंचा। और ये जो पेपर लीक पकड़ा भी गया है, इसमें सरकार की बहादुरी नहीं है, ये तो बच्चों ने खुद पकड़ा गैस पेपर और बताया कि गैस पेपर और मेन पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमा फुल स्टॉप भी एक है। तब जाके जब एक्सपोजर हुआ, जब उनको लगा कि हमारी फजीयत होगी, तब जाके इसको पेपर को कैंसिल किया गया। और इतने सारे लोग राजस्थान में पकड़े गए थे, सीकर में पकड़े गए थे, उन पर चार्जशीट क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं, क्यों उनको छोड़ दिया गया? तो सरकार भी, राजस्थान सरकार को भी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कई प्रकरण सामने आए, लेकिन राजस्थान में हमेशा हमारा नाम आता है। क्यों आता है? कौन वो लोग हैं? और 2.5 साल बाद भी सरकार अगर अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई तो क्या कारण है? और क्या विश्वास हमें है कि अगले 2 साल में पकड़ लेंगे? तो आप जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीकेज में, पेपर को सप्लाई करने में, उन बड़े लोगों को कब पकड़ेंगे? किनका संरक्षण प्राप्त है? ये खुलासा करना पड़ेगा ना। जनता पूछ रही है कि आप अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, आपने सिर्फ कैंसिल किया और री एग्जाम किया, और अब ये टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं, अलग अलग ऐप्स को बैन कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? जिसको चोरी करनी चोरी करेगा। जब तक सजा का डर नहीं होगा, जब तक दंडित करने का भय उन लोगों के जहन में नहीं घुसेगा जो इस काम को करते हैं, तब तक विश्वास लोगों का काम नहीं होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की भी, कि इस पर बंदिश लगे और आने वाले समय में एक पारदर्शी जवाबदेही प्रणाली का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ दोनों सरकारों की है।